तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में नफ़रत का जो सिलसिला है और अलग अलग शोबों में जिस तरह से इस वक्त टारगेट करके मुसलमानों को जो बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं उनको हिंदुत्व तंजीमों के सहारे से हटाने की, मुअत्तल करवाए जाने की कोशिशें हो रही हैं। एक तो घरों में रहने नहीं दिया जा रहा, दूसरे जब कभी भी त्यौहार आते हैं तो मुस्लिम गलियों में घुस कर के शोर मचाते हैं, भड़काते हैं, इश्तियाल अंगेज़ बातें करते हैं। जब मुश्तइल होते हैं तो फिर पुलिस की लाठी बरसती है मुसलमानों पर और उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जाते हैं। अब आपका पीछा वो लोग आपके स्कूलों में कर रहे हैं। आप किन ओहदों पर हैं, उन ओहदों से आपको निकाल बाहर करने की साजिश रच रहे हैं। राजस्थान में जब से बीजेपी हुकूमत आई है, किस तरह से हिजाब के मामले को, हिजाबी तालिबात को परेशान करने की कोशिशें हुई स्कूलों में और किस तरह उनको जो है हिजाब पहनने की वजह से फेल करने की धमकियां मिल रही थी। ये बहुत सारे वीडियो हमने देखा। अभी कोटा स्कूल में 3 उस्तादों को, मुस्लिम टीचर्स को मुअत्तल किया गया, निकाल बाहर किया गया, जिनके नाम थे फिरोज़ खान, मिर्ज़ा मुजाहिद और शबाना। और इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि एक शख्स को नमाज पढ़ने पर, अपने एक स्टूडेंट को नमाज पढ़ने पर मजबूर किया और इनको जिहादी एक्टिविटीज़ कहते हुए और लव जिहाद को प्रमोट करने की बात करते हुए इन पर इल्ज़ाम लगाए गए। सर्व हिंदू समाज, अलग अलग नामों से अब जो है हिंदू के अलग अलग तरह की तंजीमें बन चुके हैं, लेकिन सबका एक ही जहनियत है, हिंदुत्व जहनियत। उन पर इल्ज़ाम लगा करके उनको मुअत्तल करने पर मजबूर किया गया। लेकिन बाद में जो है खुद इस स्कूल के तलबा, जिसमें हिंदू तलबा शामिल थे, वो सेंगोर टाउन के एसडीएम ऑफिस तक कई किलोमीटर चलते हुए अपने असातिज़ा की हिमायत में एहतिजाज किया और लाने लगाए कि ये आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उनके असातिज़ा पर, मुस्लिम असातिज़ा पर झूठ जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इन असातिज़ा ने कभी इस तरह की कोई कार्रवाई, इस तरह का मुतालबा नहीं किया, जबरन उनको नमाज पढ़ने पर कभी मजबूर नहीं किया। और आप देखिएगा, नवीन जिसका नाम चेंज किया गया है, जिस तालिब इल्म ने मीडिया के सामने आकर के बयान दिया था कि उसको जबरन नमाज पढ़ने पर मजबूर किया और उसके साथ दूसरे बातें होती थी, उसने खुद मीडिया को बयान दिया है कि इस तरह का बयान देने पर लोगों ने मजबूर किया। ये वीडियो उसके लिए सबूत है जो अब मैं आपको सुनाऊंगा। उसमें कह रहा है कि मेरे साथ असातिज़ा ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, ना मुझे नमाज पढ़ने पर मजबूर किया। उसका जो पहला बयान था, 10th क्लास का स्टूडेंट है वो, जिसकी वजह से पूरा मामला हुआ। मकामी लोग जो है एहतिजाज करना शुरू कर दिए। उसने ऑफ कैमरा समझते हुए इस बात का
जो है मीडिया के नामानिगारों के सामने इस बात का बयान दिया है कि उसने असातिज़ा ने उसके साथ कुछ नहीं किया है, उसको जबरन बोलने पर मजबूर किया गया मुस्लिम असातिज़ा के खिलाफ कि ऐसा बोलो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साजिशें कहां, और मीडिया इसमें बराबर का शामिल है। मीडिया ने उसके उस पुराने बयान को तो ले लिया जिसमें वो इल्जाम लगा रहा था टीचर्स पर, लेकिन जो उसने हकीकत बयान की है उसको दिखाने की कोशिश नहीं की। मीडिया इस तरह की नफरत भड़काने में, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की इस वक्त नफरत फैलाई जा रही है, उसमें बराबर का किस तरह शरीक है, उसकी ताज़ा मिसाल है। आप खुद इस वीडियो में वो बच्चा क्या कह रहा है, वो स्टूडेंट क्या कह रहा है, आप खुद सुन लीजिएगा। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? पैदल ही आ रहे हो लोग? आपकी क्या मांग है? लेकिन आप लोगों पर यह ब्लेम लगाया जा रहा है कि आप किसी के बहकाव में यहाँ पर आ रहे हो। आप किस स्वयं की इच्छा से आए हो? आपके स्कूलों में क्या नमाज पढ़ाई जाती है क्या? क्या आप पर धर्मांतर करवाया जा रहा है? अरे आपका धर्मांतर करवाया जा रहा है स्कूल में? क्या नाम आपका? ये बताएंगे आप क्या होता था स्कूल? वीडियो वायरल नहीं हुई स्कूल में कुछ ऐसा नमाज वमाज कुछ नहीं पढ़ाया गया, हमको धमका के बोला गया था। किसने बोला? वहाँ पे आपने जब भी मीडिया करी थी वहाँ से, वहाँ पे बुलाकर जोर जबरदस्ती बुला गया था। नहीं होती थी नमाज, नहीं होती, कुछ नहीं होता था स्कूल में, टीचर भी अच्छे थे। कौन सी क्लास में करते हैं? 10th क्लास में। तो फिर क्यों किया आप? मेरा पूरा भविष्य बिगड़ गया है। आपने पूरी वीडियो वायरल कर दी हमारी, उन्होंने, और कुछ स्कूल में ऐसा गतिविधि नहीं होती थी, हमको धमका कर बुला गया था कि आप ऐसे बोलो आपके टीचर हटेंगे। हमने जोश में आकर बोल दिया। पहले जोश में आकर बोला या अब दबाव में आकर बोल दिया? दबाव में आके बोला था। और अब तो दबाव नहीं है, या अब दबाव में हो आप? नहीं, अब पता चल रहा है कि नहीं बोलना चाहिए था, गलत है ये। आप बताएं, आप तो काफी उम्र में है, स्कूल यहाँ लंबे समय से चली आ रही है, अब जिस तरीके का जो पूरा मामला, आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। तो नाज़रीन गिरामी, ये हकीकत है, ये सूरत हाल इस वक्त भारत में मुसलमानों के बड़े बड़े वहदों को भी लेकर के जिस तरह से इदारों को, मदारिस को, मुस्लिम मैनेजमेंट वाले स्कूलों को इस वक्त निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, मुस्लिम टीचर्स को भी निशाने पर लेने की कोशिशें हो रही हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, मीडिया वो दिखाता नहीं है, नफरत फैलाने वाली चीज़ें दिखाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में लगातार इस वक्त जो वहाँ पर हो रहा है, कभी मुख्तलिफ शोबाजात में बेरोज़गारी इस कदर आम हो चुकी है कि अलग अलग लोग इस वक्त एहतिजाजात पकड़ रहे हैं। हम गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हमारे प्राइम टाइम में टीचर्स किस तरह से जो एहतिजाज कर रहे थे, और भी मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स देकर के जो इस वक्त रोज़गारी का इंतज़ार में हैं, पेपर लीक होने की वजह से किस तरह से जो है वहाँ के लोग
नौजवान तबका, पढ़ा लिखा तबका एहतजाज कर। अब एक ताज़ा वीडियो आई है, ये ताज़ा वीडियो आई है वो ये है कि लगभग अपॉइंटमेंट लेटर्स देने के लिए कामयाब तलबा, जो अकाउंटेंट्स का एग्ज़ाम होता है उसमें 8085 पोस्ट के लिए जो सिलेक्टेड हैं उनको अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया है। तो रेवेन्यू काउंसिल हेडक्वार्टर जो लखनऊ में मौजूद है, वहां पर अपॉइंटमेंट लेटर्स के मुतालबा करते हुए सारे के सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने जो एहतिजाज दर्ज करवाया है। किस तरह से बीजेपी गारंटी देती है और फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने मेगा जॉब शो वाराणसी में जो किया, उस मौके पर जो है इसका वादा किया था कि वो उनको जॉब देंगे, लेकिन अब तक उनको जो है ये अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दिए गए। लखनऊ की, यूपी की ज़मीनी सतह पर क्या सूरत हाल है उसकी हकीकत यह है नाज़रीन गिरामी, लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा है। एक और वीडियो वायरल हुई आज लखनऊ से, और वो ये है कि अक्षय कुमार के एक प्रोग्राम में चप्पलों की बरसात हुई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। किसी प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आए थे, मुमकिन है किसी टीवी शो के प्रोग्राम में, लेकिन वहां पर लोगों की नाराजगी अक्षय कुमार के खिलाफ देखने को मिली। लोग जमा हुए थे, समझा जा रहा था कि उसको देखने के लिए, लेकिन बाद में जैसे ही चप्पल उड़ उड़ करके पब्लिक की तरफ से आने लगी, वो वीडियो इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है कि अक्षय कुमार को लोग मोहब्बत करते हैं या फिर उनसे नफरत। नाज़रीन गिरामी, आइए अब कुछ और खबरों की जानिब बढ़ते हैं। और बिहार में रोजाना 600 लोगों को कुत्ते काटते हैं, क्या आपको पता है? हाँ, यह हकीकत है और एक रिपोर्ट में इसका इंकिशाफ हुआ है। बिहार में कुत्तों की दहशत इस कदर बढ़ गई है कि इसका अंदाजा एक ताज़ा सर्वे रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिससे पता चलता है कि यहां रोजाना 600 से ज्यादा अफराद को कुत्ते काट रहे हैं। दरअसल बिहार में कुत्तों के जरिए काटे जाने के मामलों पर एक सरकारी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें शहरवार डेटा पेश किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 के मुकाबले 2023 में कुत्तों के काटने के वाकयात में 200 गुना इजाफा हुआ है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे नामी इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 से 23 के दरमियान में 7,181 अफराद को कुत्तों ने काटा। इससे पहले साल 2021 से 2022 में तादाद सिर्फ 9,809 थी। बिहार में रोजाना औसतन 600 लोगों को कुत्ते काटते हैं। अगर 1 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो हर घंटे में 25 अफराद को कुत्ते काट रहे हैं। इस मामले में पटना के म्यूनिसिपल कमिश्नर अनिमेश कुमार का कहना है कि उन्हें इस रिपोर्ट के बारे में मालूम हुआ है। ये वाकयातन एक बड़ी मुसीबत है। इसको रोकने के लिए हम जल्द ही अपनी मुहिम तेज करेंगे। इसके लिए हम गैर सरकारी तंजीमों की भी खिदमत लेंगे। ये कहते हुए इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद किस तरह से इस वक्त जो है दहशत बढ़ती चली जा रही है कुत्तों की, उसको लेकर के सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है नाज़रीन गिरामी, हर रियासत में कुत्तों की इस तरह के हमले की जो है अलग अलग तरह की तफसीलात आती हैं। इस वजह से छोटे बच्चों को तन्हा छोड़ना ये बड़ा जो है इस वक्त तशवीशनाक मामला बन चुका है हर रियासत में। नाज़रीन गिरामी, आज एक अफसोसनाक जो है खबर आई और वो ये है कि बुजुर्ग रहनुमा और समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क साहब का तवील अलालत के बाद इंतकाल हुआ है। उनकी उम्र 93 साल थी। वो पार्टी में मुसलमानों की मजबूत आवाज़ माने जाते थे। समाजवादी पार्टी से वो जुड़े हुए थे। काफ़ी दिनों से अलील होने की वजह से मुरादाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, लेकिन कोई इफाका नहीं हुआ। आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल की खबर फैलती सियासी व समाजी हलकों में गम की लहर दौड़ गई है। मरहूम अपने अवाम से हमेशा करीब रहे और बहुत मकबूल है। दराज़े उम्र के बावजूद पार्टी ने अगले आम इंतखाबात के लिए उनको संभल से ही फिर उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जो है इंतकाल कर गए हैं। समाजवादी पार्टी ने इनके इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है समाजवादी पार्टी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर, कई बार के रुकने पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक है। मैं गैब नाज़रीन गिरामी, उनके इंतकाल पर इस अलग अलग सियासी रहनुमाओं की तबसरे भी सोशल मीडिया में पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, राहुल गांधी की क़ियादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। आप जानते हैं इस दरमियान में कुछ खास तस्वीरें उनकी निकल करके सामने आ जाती है। अब उनकी जो तस्वीर वीडियो वायरल हो रही है वो आजमगढ़ की है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की तालिबात से मुलाकात को दिखाया गया है।
और जो है उन्होंने इस मौके पर हिजाब के ताल्लुक़ से भी उन्होंने अपने आरा और अपने ख़यालात का इजहार करते हुए नज़र आए। इस वीडियो में तालिबात राहुल गांधी से समाजी व सियासी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करती हुई जहां नज़र आ रही हैं। एक तालिबान ने बातचीत के दौरान राहुल गांधी से हिजाब या अबाया के मुतालिक उनका नज़रिया जानना चाहा। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मेरा नज़रिया ये है कि खातून जो पहनना चाहती है उसके ऊपर है, अगर वो अबाया पहनना चाहती है या कुछ और पहनना चाहती है तो उसका अपना फ़ैसला है। राहुल गांधी मजीद वजाहत करते हुए कहते हैं कि मेरा मानना है कि खातून जो पहनना चाहती है उसको पहनने की इजाज़त मिलनी चाहिए। यह आप यानी खातून की जिम्मेदारी है, आपका फ़ैसला, इसमें किसी की मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस तरह की इस गुफ्तगू को लेकर कि इस वक्त जो है राहुल गांधी की इस यात्रा एक बार फिर सुर्खियों में आई है। नाज़रीन गिरामी, राजा सिंह के सिलसिले में मैंने तबसरा किया था 2-3 दिन पहले प्राइम टाइम में कि किस तरह नफ़रत फैलाता है और नफ़रत की ऐसी आग भड़काता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और इस सिलसिले में मुंबई हाईकोर्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश की तकरीब में इसकी इजाज़त सिर्फ इस बात से दी थी कि वो नफ़रत अंगेज़ तकरीर नहीं करेगा, लेकिन फिर इसने जाकर के अपनी गलाजत, अपनी जो है नफ़रत का इजहार किया है। तेलंगाना का ये बीजेपी का कानून साज टी राजा सिंह ने इतवार को मीरा रोड में एक रैली में फ़िरक़ावाराना रिमार्क्स किया, बावजूद इसके कि मुंबई हाईकोर्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश की याद में तकरीब की इजाज़त इस शर्त पर दी थी कि नफ़रत अंगेज़ तकारीर नहीं की जाएगी। अब वो किस तरह नफ़रत फैलाता है, किस तरह हालात ख़राब करने की कोशिश करता है, मुग़ल शहंशाहों का किस तरह तस्करा करता है, औरंगज़ेब के हिंदुओं को तशद्दुद कत्ल करने का किस तरह से बात करता है, मज़हब तब्दील करने की जबरन किस तरह से जो है इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करता है, आप खुद इसका अंदाज़ा लगाएं। आप देखें कि वो किस तरह से इस वक्त जो है लोगों से जो है अहद ले रहा है मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम पर, लेकिन इसके बावजूद इसके खिलाफ सुप्रीम हाई कोर्ट के कहने के बावजूद इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इसके खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा, इस बात को लेकर के इस वक्त जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। इसने किस तरह का अहद लिया है, लोगों को दिलवाया है, आप खुद सुन लें। हाथ आगे रखिए, मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरे देश की रक्षा करते रहूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरे धर्म की रक्षा करते रहूंगा। मेरे महाराष्ट्र राज्य में लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, गौ हत्या हो, इसके विरुद्ध मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा। मैं जब तक जीवित हूँ किसी प्रकार की कोई गलत चीज अपने शरीर में आने नहीं दूंगा। शस्त्र विद्या सीखूंगा, हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करते आगे बढ़ूंगा। मैं भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध उठाता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण जी और राम जी की सौगंध उठाकर आज मैं शपथ लेता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते चलते बात कर लेते हैं गज़ा पट्टी में जो तबाही जारी है। कल रात में फिर से मासूम फ़िलिस्तीनी बच्चों को निशाना बनाया। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मेरे पास दसियों ऐसी वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, उस पर मेरे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। ये तस्वीर देखकर कि जो है इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि जो है दुनिया पूरी तरह से फ़िलिस्तीनी बच्चों से, मासूम गज़ा पट्टी के बच्चियों से, वहाँ के अवाम से जो है वो आंखें मूंद ली है। ऐसी ख़तरनाक वीडियोस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बच्चों की आई है। गुज़श्ता दसियों वीडियो में छान छान करके जो आपको दिखा सकता हूँ वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये देखिए बच्चे कितने दिनों की हो सकती है, ये अपनी माँ से लिपट कर के रोने वाली बच्ची का अंदाज़ आप देख सकते हैं। बहुत ही ख़तरनाक वीडियोस है। नाज़रीन गिरामी, कल जो रफ़ा बॉर्डर पर कल रात में जो हमला किया है इस दहशतगर्द दरिंदे और इस खूनी आदमखोर भेड़ियों ने, यहाँ इंसानियत ख़त्म हो जाती है, यहाँ दरिंदगी की इंतहा ख़त्म हो जाती है, यहाँ हैवानियत की इंतहा ख़त्म हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब एक वीडियो और एक तस्वीर कुछ सामने आई हैं
कि जो शीरखार बच्चे दूध से महरूम तो हैं, परिंदों को फीड की जाने वाला जो खाना होता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अक्सर कबूतरों को डाला जाता है, परिंदों को डाला जाता है, वो लेकर के गज़ा के पट्टी के बच्चे इस वक्त खाते हुए, ये वीडियो किस कदर लर्ज़खेज़ है आप अंदाज़ा लगाएं। ये गज़ा है जहां आटा ना मिलने पर 3 फिलिस्तीनी बेघर भाइयों ने खीमे में जानवरों के फीड से बनी रोटियां बनाकर अपनी भूख मिटाई। उनके पास नान जमी की सहूलत भी अब मौजूद नहीं। बिलाशुबा वो तेल और गैस की दौलत से मालामाल मशरिक़ वस्ता के वासी हैं, मगर मजबूर व मक़हूर, बेयार व मददगार, लाचार। बदकिस्मती से इन तीनों भाइयों में से एक भी अभी 12 साल का नहीं हुआ। एक भाई 11 साल का है, दूसरा 9 साल का है, तीसरा भाई 8 साल का है। ये उम्र वो है जब बच्चों के खाने पीने के अशिया के लिए पसंद नापसंद से ज्यादा लाड़ और नखरे वाली बातें होती हैं, मगर ये 3 भाई परिंदों के फीड से तैयार करदा रोटी खाने पर मजबूर हैं कि ये गज़ा है फिलिस्तीनी सरजमीन का हिस्सा, अर्ज़ फ़िलिस्तीन। और ये सुनने के बाद खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि आप जो पेट भर के खा रहे हैं या हम लोग जो पेट भर के खा रहे हैं, वो यहाँ पर जब ये मंजर हमारे सामने आता है तो किस कदर हम पेट भर खा सकते हैं और चैन की नींद सो सकते हैं। ये तबसरा करते हुए नाज़रीन गिरामी, इस तस्वीर को अलग अलग अंदाज में सोशल मीडिया में पेश करने की जहाँ कोशिशें हुई हैं, वहीं पर ये खबरें आ रही हैं कि गज़ा इसराइल जंग 4 मार्च तक रुकने की उम्मीद है। और जो बाइडन ने, और ये भी कातिल है, ये खूंखार कातिल है, ये दहशतगर्द का वो चेहरा है जो मुहज़्ज़ब लिबास में है। इसराइल और हमास के दरमियान 5 माह से ज़्यादा अरसे से जो जंग जारी है, इसराइल मजालिम से तंग आकर 7 अक्टूबर को हमास के हुर्रियत पसंदों ने इसराइल पर हमला करके सैकड़ों लोगों को जो गमाल बना लिया था, उसके बाद से इसराइल गज़ा पर मुसलसल ज़मीनी व फ़िज़ाई हमले कर रहा है। दरमियान में चंद दिनों के लिए हमले रुके ज़रूर थे, मगर दोबारा जारी हो गए। अब सूरत हाल ये है कि जो है जंगबंदी के लिए तमाम के तमाम ममालिक मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन जो है नेतन्याहू जैसा दहशतगर्द चेहरा वो इस बात को मंजूरी नहीं दे रहा है। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते आपको इस बात की भी इत्तला दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस वक्त सारी दुनिया से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को असलहे की बरामदात फौरी तौर पर बंद की जाए। जी हाँ, ख़बरदार किया कि इसराइल को हथियारों या गोला बारूद की किसी भी किस्म की मुंतकिली जो गज़ा में इस्तेमाल की जाएगी, उससे बैनुल अक़वामी इंसानी क़ानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है, उसे फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। माहिर ने कहा, तमाम रियासतों को मुसल्लह तसादुम के फ़रीक़ैन की तरह से बैनुल अक़वामी इंसानी क़ानून के एहतराम को यकीनी बनाना चाहिए, जैसा कि 1949 की जिनीवा कन्वेंशन और रिवायती बैनुल अक़वामी क़ानून का तकाजा है। ये कहते हुए बिलाखिर अक़वाम मुत्तहिदा ये भी जो है वो इसराइल का ही दलाल है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो है लोगों को दिखाने के लिए, मीडिया में आकर के ख़ुद को जो है अमन और पीस का आलमबरदार कहलाने के लिए इस तरह के बयानात ये मुनाफिक जितने भी लोग हैं वो सामने लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, लोगों का एहतिजाज ख़त्म नहीं हो रहा है। अब आप देख लीजिएगा, खुद जो है सहयूनी, खुद इसराइल या खुद यहूदी इस वक्त जालिम दहशतगर्द इसराइल और सहयूनियों के ख़िलाफ़ एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं। इसमें एक इसराइली बल्कि यहूदी ये कह रहा है कि हम अपने आप को मार लेंगे, अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन कभी जो है सहनियों का हिस्सा नहीं बनेंगे जो कत्लेआम मचा रहे हैं इसराइल में। खुद यहूदी इस वक्त जो है इसराइल जालिम दहशतगर्दों से, इन हैवानों से, इन आदमखोर दरिंदों से परेशान हो चुके हैं। लगातार रास्तों पर उतर करके फ़िलिस्तीन की हिमायत में, गज़ा पट्टी के मासूम फ़िलिस्तीनी मासूम मुसलमानों के हिमायत में जो है इस वक्त ये एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आप देख लीजिएगा, आज एक और वीडियो आई और ये है अमेरिका की। यहाँ NBC के स्टूडियो में TV शो के लिए आया हुआ था वही मुहज़्ज़ब लिबास में मौजूद अमेरिका का सदर दहशतगर्द जो बाइडन, तो वहाँ पर भी जो है लोग पहुँच गए एहतिजाज करने के लिए। अब एहतिजाज करने वालों को अमेरिका में गिरफ़्तार भी कर लिया जा रहा है। ये फ़िलिस्तीन की हिमायत में एहतिजाज करने वाले लोगों का मंजर है जिनको पुलिस गिरफ़्तार करके ले जा रही है। बैकग्राउंड में इस वक्त एहतिजाजियों की जानिब से नारे लगाते हुए भी देखा जा सकता है। आप इसको सुने, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Not another dime. No more money for Israel's crimes. No
more money for Israel's crimes. Not another nickel, not another dime. No more money for Israel's crimes. बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।